मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ, जिसकी रचना कुंद कुंदाचार्य ने लगभग 2000 साल पूर्व की थी, इसके सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार के द्वारा हम जीव को का भेद विज्ञान करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो जीव का जो मुख्य जो चिंतन है, खोटा चिंतन है, वो पुद्गल को लेकर ही है। क्योंकि टोटल 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य जीव स्वयं है, और दूसरे जो 4 द्रव्य हैं वो तो दिखाई देते नहीं। पुद्गल द्रव्य अवश्य ही अपने रूप रस गंध स्पर्श आदि के द्वारा अपनी उपस्थिति निरंतर दर्ज कराता रहता है, और उसको लेकर के ही जीव को बहुत सारे भ्रम उत्पन्न होते हैं। तो मुख्य जो भेद विज्ञान करना है, वो उद्गल द्रव्य से ही करना है। बाकी द्रव्य से तो इतना मोह आदि के प्रसंग बनते नहीं है, वो सब अलग ही। लेकिन उद्गल द्रव्य जो है, हमें जगह जगह पर जो समाया हुआ है शरीर के माध्यम से, शरीर के रूप में, बाकी और वस्तुओं के रूप में, तो मुख्य रूप से उसको समझाने के लिए आचार्यों ने वो विशेष मेहनत की है ना। क्योंकि ये अपन सब जानते हैं, कल श्री संजय प्रकाश जी ने भी पूछा था कि ये आत्मा का जो है इतना वर्णन करने की बजाय आत्मा को दिखाया क्यों नहीं जा सकता। तो वो परोक्ष है और बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उसे दिखाया नहीं जा सकता। उसकी फिजिकल एंटिटी इस तरह की नहीं है, लेकिन अनुभव में अवश्य आ सकता है, और केवल ज्ञान के बाद तो वो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। तो जब तक वो दृष्टिगोचर ना हो, केवल ज्ञान की दशा ना बने, तब तक उसको अन्य लक्षणों के द्वारा भली प्रकार समझा जा सकता है। और उन्हीं लक्षणों में से वो लक्षण है जो हम आजकल पढ़ रहे हैं। उद्गल के साथ उसका कोई संबंध नहीं, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। ये सब हम धीरे धीरे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और हमारी भ्रांतियां धीरे धीरे निकलती जा रही सर, इसमें एक छोटा सा प्रश्न था, यहीं पे मैं हैं। हाँ, रोकना। बोलिए। आपने बोला केवल ज्ञान होने पर प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, मगर जब सम्यक दर्शन होता है पहली बार चतुर्गुण स्थान में, हाँ, तो उस समय भी तो आत्मा से साक्षात्कार हो जाता है। नहीं होता है, लेकिन केवल ज्ञान को अपन प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं ना। नहीं, वो बाकी तो बात सारे सही ज्ञान है। पर। हाँ। देखिए, सब केवल ज्ञान होगा जब तो प्रत्यक्ष पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, पूरा ही वो आत्मा में ही पूरा समा जाएगा, हम्म। पूरा आत्मा में स्थापित हो जाएगा हाँ। जो ज्ञान है। मगर जब सम्यक दर्शन होता है चतुर्थ स्थान में, का कितने ही समय के लिए मतलब वो होता है, उस समय भी तो प्रत्यक्ष दर्शन तो होते ही है ना। नहीं, ये मैं वो क्या, डाउट अनुभव, डाउट अनुभव में आता है, अनुभव में आता अनुभव में आता है। तो है। हाँ। अनुभव वाली बात ही है। तो संजय प्रकाश जी ने बोला ना कि हाँ। उसका अनुभव कराइए, मतलब उसको दिखाइए, मतलब हाँ। वो जी, वक्त तो मैं ऐसे ही कह रहा था। हाँ। हाँ। है। मैं ऐसे ही कह रहा था कि जब मतलब आज हम लोग तो अभी कर अनुभव कर सकते हैं आचार श्री वगैरह, जब लेकिन जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सब चाहे तो हो जाता है, रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाती है, तो तब तो उनको जैसे मतलब कुछ अलग होता है। जैसे हम अभी एज्यूम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया था कि हाथी का या सब शेर का, कि हम एज्यूम कर रहे हैं जब तक हमने देखा नहीं है, फीलिंग नहीं किया उस चीज को। लेकिन बिल्कुल, जिसने जब देख लिया है, फील कर लिया है, तो उसका स्वरूप मतलब अजब कुछ अलग होगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही बात मैंने रिपीट की है संजय जी। तो अनुभव में भी जो है ना, ये जैसे आपने वो बोला कि चतुर्थ गुण स्थान का जो अनुभव है, उससे ऊपर के जो गुण स्थान है उसमें जो अनुभव होता है,
उसमें जाति तो वही रहती है अनुभव की, लेकिन थोड़ी प्रगाढ़ता, थोड़ी स्थिरता हाँ, और निर्मलता बढ़ जाती है। विस्तृतता बढ़ती चली जाती है धीरे धीरे। हाँ, तो इसलिए वो जो अनुभव होता है भले ही उसी जाति का हो, जैसे आपको कोई ने बहुत बढ़िया बढ़िया मीठे पदार्थ जो है आपको खिलाए, और बाद में आपको बोला कि आपको अमृत भी खिलाया जाएगा, तो जो उसके पहले जो खिलाए जाने वाले पदार्थ हैं उनसे आपको कुछ तो आभास होने लगेगा कि अमृत किस जाति का होता होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद में जो जो निरंतर उसका स्वाद बढ़ता जाता है, तो हम अमृत के स्वाद के नजदीक जाने लगते हैं। और जब संपूर्ण रूप से अमृत ही हमारी रसना पर आ जाए, तो फिर जिसका प्रतीक्षा थी वो हमें अनुभव में आता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम जिस दिशा में चल पड़े हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से हमारी उस रस की वेदन की शुरुआत होगी, आत्मा के अनुभव का स्वाद आएगा, और उसके बाद निरंतर हम उस दिशा में बढ़ते हुए उस परम आनंद की प्राप्ति में बढ़ जाएंगे। तो अपन अभी वही बात कर रहे हैं। देखो अभी जितना भी ये सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार में जो आ रहा है, उसको इसी भावना से समझना कि हमको उस दिशा में ले जाने के लिए मेरा जो आत्मा की सार्वभौमिकता है, आत्मा का जो विशुद्धिपन है, आत्मा का जो आनंद से भरा हुआ जो स्वरूप है, उसको अन्य द्रव्यों से भिन्न करके देखने पर वो शीघ्र ही समझ में आता है। तो अन्य द्रव्य हमारा जैसे पुद्गल द्रव्य है, तो उनमें जो जो हमारे भ्रम है उनका निवारण धीरे धीरे हो रहा है, अपन उस दिशा में आगे चल रहे हैं। हमने पढ़ा था, जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो जाए और ज्ञेय ज्ञेय रूप ना हो जाए, तब तक ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसलिए यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो, कि जिससे भाव अभाव यानी राग और द्वेष को रोकता हुआ पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाए। है ना? जब ज्ञान ज्ञान रूप ना हो जाए, जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान की जो कोई दशा बदल जाएगी क्या? ज्ञान की दशा बदलेगी या जीव की दशा, उस ज्ञान के प्रति होने वाला उसका भाव बदल जाए। है ना? ज्ञान ज्ञान रूप ना हो जाए का अर्थ क्या है? ज्ञान तो ज्ञान रूप ही है, लेकिन मेरी मति में, मेरी मान्यता में, मेरी समझ में जब ज्ञान ज्ञान मात्र ही ना रह जाए, जब तक, तब तक, और जब तक ये मात्र ये ना समझ में आए, तब तक राग देश उत्पन्न होता है। जिन जिन वस्तुओं का मुझे ज्ञान होता है, उन वस्तुओं में अपने पराये की कल्पना के कारण राग देश उत्पन्न होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब इससे तो हम अज्ञानी अच्छे, ज्ञान होने से हमको राग द्वेष होता है, वस्तुओं में अपना और पर की राग और द्वेष की बुद्धि प्रकट होती है, इसलिए हम तो ज्ञान को ठीक नहीं समझते। तो ये ज्ञान का कसूर है, यह हमारा उस ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों में अपने खोटी बुद्धि खोटे श्रद्धान के कारण होने वाला रागादि भाव। तो यहाँ वो क्या करें, जब मेरे वो रागादि दशा मेरा बैकग्राउंड में वो निर्मलता आ जाए कि ज्ञान ज्ञान दिखाई दे, गे गे दिखाई दे, समझ लो कि अब मेरा सही समय आ गया। है ना? और तब तक ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसलिए यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो। अब ये ज्ञान कौन करेगा दूर इसको? अज्ञान भाव को दूर करने वाला ज्ञान कौन सा है? जो ज्ञान रूप हो रहा है वो कौन सा है? क्या कहा उन्होंने? इसलिए यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो। तो कौन करेगा ये सब? किसको अपन ये जिम्मेवारी दें? वही करना सम्यक पड़ेगा। ज्ञान, सम्यक ज्ञान, हैं? सम्यक कि ज्ञान, अपन सम्यक ज्ञान ही वैसे ज्ञान हाँ, को दूर करेगा। तो कौन देगा वो ज्ञान समय तब ज्ञान ला करके? कहाँ खुद से ही लाएं? करना तो वो हमें ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। या कोई एजेंसी पकड़े अपन, इवेंट मैनेजमेंट पकड़े किसी को कि भैया आपको मेरे ज्ञान का आपको पकड़ लेंगे साहब। कि मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान में से अज्ञान भाव निकाल दो। उसका अर्थ क्या है? ज्ञान थोड़ी अज्ञान कभी होता है। या अज्ञान भाव का अर्थ क्या है? कि जानते हुए भी मैं वो नहीं जानता जो मुझे जानना चाहिए। कहते हैं कैसा पागल आदमी है, सब सामने देख रहा है कि इसकी माँ खड़ी हुई है और ये अनशन बोल रहा है कि ये तो मेरी चाची है, कहीं बोलता है ये मेरी वो
पड़ोसन है, कभी कुछ बोल रहा है, जानते बूझते बोल रहा है। बोल नहीं नहीं, जानते बूझते नहीं बोल रहा है साहब, इसको पता ही नहीं है। अरे कैसे नहीं पता, सामने देख रहा है वो, स्त्री तो दिखाई दे रही है उसको। तो हम उस ज्ञान को भी अज्ञान मानने को तैयार नहीं, लेकिन दूसरे इसलिए उसको मानते हैं अज्ञान, क्योंकि उसमें जो वस्तु व्यवस्था है, जैसी वस्तु स्थिति है वैसी दिखाई उसको नहीं दे रही है, इसलिए उसको अज्ञान कहा गया। ज्ञान तो है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसलिए यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर, और मैं ही करूंगा इसको। जैसे बाबूजी ने कहा कि मैं ही अपने सम्यक, जब मैं करूंगा तब मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो, अर्थात सम्यक ज्ञान हो, जिससे भाव अभाव यानी राग द्वेष समाप्त हो जाए और पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाए। सारी जिम्मेवारी किसकी है, मेरी ही है। तो यही तो सब लोग बोलते हैं, देखो साहब जानबूझ के ही ऐसा कर रहा है। हमें बड़ा क्षोभ होता है, आचार्य भी तो यही कहते हैं कि जगत के जीव कितने भूले हैं, प्रत्यक्ष देखते हुए कि संसार में कितने संकट हैं, कितने दुख हैं, और कोई भी पदार्थ उनका है नहीं। जन्म से लेकर मरण तक हाय हाय करता है, लेकिन एक भी सुई के बराबर भाग कुछ लेके जाता नहीं। लेकिन कैसा अज्ञानी है कि उस पूरे पीरियड में ये मेरा वो तेरा करते हुए चला जाता है। तो इसलिए आचार्य उनको ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी कहते हैं। यहाँ उसी अज्ञान भाव को निकालने की बात कर रहे हैं। निकालेगा कौन, आचार्य भी क्या करेंगे, देश ना दे सकते हैं बस, लेकिन समझना तो हमें ही पड़ेगा। इसलिए यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो, कि जिससे भाव अभाव यानी भाव कौन से, राग द्वेष आदि को रोकता हुआ पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाए। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि जब तक ज्ञान और ज्ञेयों में अंतर ख्याल में नहीं आता, अर्थात ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता और ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं होते, अर्थात जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसी जब तक समझ में नहीं आता, यह बात ख्याल में नहीं आती, तब तक अज्ञान भाव रहता है। और जब तक अज्ञान भाव रहता है तब तक राग द्वेष उत्पन्न होते ही रहते हैं। अतः ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान की ज्ञेयों से भिन्नता जानना बहुत जरूरी है। जैसे केवल ज्ञानी जानता, उसकी प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा ना भाई साहब। ये संतो केवल ज्ञानी जानता है कि तीन लोक के समस्त चर अचर पदार्थ और उनकी समस्त पर्यायें युगपत जानने वाला केवल ज्ञान, और उस केवल ज्ञान का स्वामी उन पदार्थों में कोई राग द्वेष करते ही नहीं, पूर्ण वीतरागी हैं, इसलिए उस पूर्ण वीतरागता का आनंद लेते हैं। वरना हम और आप तो दो चार पदार्थ उसमें जान पहचान के दिखाई दे तो हम बोले देखो देखो ये उस भवन में मेरी माँ थी, ये देखो मेरे पिताजी थे। फिर देखा तो वहां तो लाइन लगी हुई, कितने माता और कितने पिता थे। फिर देखा कि किसी ने मेरे को प्रताड़ना की थी, किसी ने मुझे बड़ा सराहा था। तो किसी से राग हो रहा है, किसी से द्वेष हो रहा है, एक पल में मैं दुखी हो जाता हूँ, दूसरे पल सुखी हो जाता हूँ। तो ये सब राग द्वेष की श्रृंखला शुरू हो जाएगी, जिसका कोई अंत नहीं होगा। और जिस नि- निरापद आनंद के लिए मैंने वो साधना की थी, वो आनंद कहाँ रहेगा, उस केवल ज्ञान का तो और उल्टा ही असर होने लगेगा। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, यह बात ख्याल में आती कि जब तक, हाँ, जब तक अज्ञान भाव रहता है तब तक राग देश उत्पन्न होते ही रहते हैं। अतः ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान की ज्ञेयों से भिन्नता जानना बहुत जरूरी है। कि मैं जानता तो सबको हूँ, लेकिन वो मुझसे सब अलग हैं। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने पाए। ये भाव, ये पूजन पढ़ने के लिए नहीं, ये तो आत्मग्राह्य करने के लिए है। जब जब वो पंक्तियों में से होके गुजरो, अपनी परिणति को ठीक कर लेना, संभाल लेना, भाई साहब, मैं क्या हूँ। हाँ जी। जानने में राग आता है, किसी को है। जानेंगे तो राग होगा। और अगर हम जानने वाले देख जैसी वस्तु है वैसे देखते हैं, उसमें कोई राग नहीं है। तो जानना चाहिए कि देखना चाहिए?
और वे केवल यही देखते हैं, जानेंगे तो राग होगा उनमें। जैसा है नहीं, वैसा देख रहे हैं, जैसी वस्तु ऐसा है वैसा देख रहे हैं, वो ऐसा तो राग अलग नहीं है। अगर अलग आप अलग मत जानेंगे, करो। सुनो सुनो सुनो, अलग अलग मत करो। वो ज्ञाता दृष्टा कहलाते हैं, अनंत आदि ज्ञाता दृष्टा कहलाते हैं कि नहीं? हाँ, और उनका जो इसलिए ज्ञान और दर्शन एक साथ होता है, युगपत होता मेरा, है। मेरे भाई साहब मेरी जिज्ञासा हुई मेरे भाई हाँ साहब, हाँ। इसलिए मैंने पूछ नहीं, लिया। ऐसा नहीं है कि वो जानते हैं या देखते हैं इसलिए उनको राग द्वेष नहीं है। ज्ञाता दृष्टा दोनों गुण एक ही है, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान उनके प्रकट होते हैं। और हम जितने जीव हैं, संसारी जीव, वो दर्शन पूर्वक ज्ञान को ग्रहण करते हैं। हमारा जो भी अवलोकन होता है, सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। पहले सामान्य अवलोकन होता है, फिर उसका विशेष ज्ञान होता है। ये हमारी सीक्वेंस रहती है। और अनंत आदि को दर्शन और ज्ञान एक साथ रहता है। एक तो हुई ये बात। दूसरी बात ये है कि ज्ञाता दृष्टा का अर्थ ये अलग अलग करके मत गिनो आपकी। ये ज्ञाता है, मैं दृष्टा हूँ, या मैं दृष्टा हूँ ज्ञाता हूँ, ऐसा नहीं। ये दोनों गुण एक साथ होते हैं। एक ही, एक उसमें सीक्वेंस भले ही हो सकती है आगे पीछे, लेकिन गुण तो विद्यमान है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है। बात खाली इतनी है कि उन वस्तुओं में होने वाला जो राग द्वेष है, अब आपका सोचना शायद ये होगा कि जब सामान्य अवलोकन होता है तो अवलोकन के समय में तो जीव को विशेष उसके बारे में पता नहीं लगता। विशेष ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होने पर ही उसमें राग द्वेष होता है। आपका शायद ऐसा हाँ कहना है। हाँ लेकिन क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सो के उठा, अभी सो के उठा और उसने अपनी माँ को नहीं पहचाना, आंखें मल रहा है वो, ठीक है, और अपना जो शत्रु खड़ा हो गया उस शत्रु को नहीं पहचाना, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अंदर से राग द्वेष वाली बुद्धि समाप्त हो गई। बल्कि वो उस काल में उसकी पर्याय विशेष वैसी थी कि वो उसने ठीक से समझ नहीं पाया। लेकिन उसके जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में से राग द्वेष गया थोड़ा है। तो इसलिए वो ज्ञाता दृष्टा दोनों ही जो उसके युग पर चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। और उनमें ऐसा भेद नहीं पड़ता कि जो है दृष्टापना तो वो शुद्ध हो गया और ज्ञातापना जो है राग द्वेष से भरा हो गया। ऐसा नहीं होता। उस पर्याय विशेष में सभी ये चारों ही सभी चीजें उसकी जो है, उसका दर्शन, उसका ज्ञान, उसकी श्रद्धा, उसका चारित्र सभी मिथ्यात्व वाला होता है, खोटा ही होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि जब मेरी दशा ही ऐसी हो जाए कि आंख खोलूं तो मुझे कहीं कोई भी लगे ही नहीं, कौन शत्रु कौन मित्र, है ना, ऐसी दृष्टि हो जाए। ये है, मैं सबको जानता हूँ, निरंतर जानता हूँ। और ऐसी दशा केवल ज्ञानी के पहले जो सातवें गुण स्थान ऑनवर्ड जितने मुनि हैं उनकी हो ही जाती है। शुद्धोपयोग में जो आते हैं उनको इस तरह का वेद विज्ञान प्रबल रूप से प्रकट होता है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि वो वहीं जाकर, वो तो फिर उसका जो है चरम बिंदु है केवल ज्ञान आदि। लेकिन उसके पहले ही वो दशा प्रारंभ हो जाती है। तो यह भिन्नता जान लेने पर राग द्वेष का अभाव होता जाता है। और एक दिन राग द्वेष का पूर्णतः अभाव होकर केवल ज्ञान हो जाता है ना, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, उसकी प्रैक्टिस पहले से होती है। फिर आप वो देखो, उसने लक्ष्य भेदन किया, वो उसने दिखाते हैं ना तीर चलाना। तो वो तीर चलाने में जो उसका गोला बीच का सर्कल होता है, तो शुरू शुरू में प्रैक्टिस करता है तो उस गोले के बीच बहुत बाहर जाके तीर लगते हैं। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा अंदर की तरफ आने लगता है। तो अपन कहते हैं कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही। और एक दिन वो अंदर वाले गोले में लगता है और हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं। अंत में तो उसका उस गोले के सेंटर में तीर लगता। तो यहाँ बोल रहे हैं कि केवल ज्ञान की जो दशा आने वाली है, उस दशा से पहले भी उस तरह का अभ्यास प्रारंभ हो जाता है। मंजिल मेरी वो है, जब जब भी कुछ दिखाई दे, जब भी कोई वस्तु दिखे या उसका ज्ञान हो, उसमें किंचित भी राग द्वेष हो ही नहीं। और जब भी का अर्थ क्या है, वो तो निरंतर दिखाई देता है, मेरा ज्ञान दर्शन कहीं गया थोड़ा। तो इस तरह से अभाव होकर केवल ज्ञान हो जाता है। मतलब देखो, ये स्थिति कोई ऐसा नहीं कि कोई अनोखी स्थिति है। जिन जीवों ने इस दिशा में कार्य किया, उनको ये केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति होती ही अवश्य है। कोई चॉइस नहीं। जैसा उन्होंने थोड़ा जोर से किया तो उनको केवल ज्ञान हो गया, मैंने धीरे से किया तो पता नहीं मैं कहाँ जाके पहुंचूंगा। राग द्वेष से
समस्त रूप से निवृत्त हो जाने के बाद केवल ज्ञान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे क्या करना है? पॉजिटिव दशा तो तैयार है। ये इन्होंने 3 छंद दिए, 366, 367। हम्म, ये बात। दंशन नाण चरितम किंच वीणत्थि दूवजेतने विषे तमहा किम घादयते चेदईधा तेषु विषयेषु। दंशन नाण चरितम, दंशन दर्शन ज्ञान और चरित्र। दंशन नाण चरितम किंच वीणत्थि दूवजेतने कम में तमहा किम घादयते चेदईधा तम्मी कम मम्मी। दंशननान चरितम किंचि वीणत्थि दुवचेतने काये तमहा किम घादयते चेद यदा तेषु कायेषु। नाणस्य दंशनस्य या भणिदो घादो तहा चरितस्य न वितहिं पोगल दब्बस्य को विघादोति अनिदिष्टो। ज्ञान दर्शन चरित ना किंचित अचेतन विषय में। इसमें संस्कृत का आगे है क्या? है। है? नहीं, ये इसका प्राकृतिक भाषा भी 371 तक है सर। ये इसको वाला पढ़, दर्शन? नहीं ये इसे और नीचे करिए थोड़ा। नहीं, 368 है ना, देखो कौन सा था ये। 366, 366। 67, 68, 69, 70, 71। 366 इसमें नीचे नहीं आया ना? हाँ ये है। हाँ, ये है ना 367? ओके। 370, दर्शन, 71। दर्शन ज्ञान हाँ। पहले इसको पढ़ लीजिए, 370, 71, फिर उसके साथ इकट्ठे हैं ये। हाँ, अभी 366 पढ़ू ना? नहीं, 377 पहले। प्राकृत में 370, 71 पढ़ लीजिए। ओके। तो हाँ, जीवस जे गुणा। जीवस जय गुणा। जीवस्य जय गुणा के ईणक्ति खलु ते परेषु दव्येषु तमहा सम्मादिठ्ठस नत्थि रागो दो विषयेषु। रागो दोषो मोहो जीवस्येव या अन्न अनन्न परिणामा एदेन कारणेन दु शब्दादिषु नत्थि रागादि। अब 366 से पढ़ता हूँ ना। हाँ जी, संस्कृत पढ़िए। दर्शन ज्ञान चारित्रम किंचिदपीता नास्ति त्वचेतने विषये तस्मात्मिकं हन्ति चेतयिता तेषु विषयेषु। दर्शन ज्ञान चारित्रम किंचिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि तस्मात्मकिं हन्ति चेतयिता तत्र कर्मणि। दर्शन ज्ञान चारित्रम किंचिदपि नास्ति त्वचेतने काये तस्मात्मिकं हन्ति चेतयिता तेषु कायेषु। ज्ञानस्य दर्शनस्य च भणितो घातस्तथा चारित्रस्य नापि तत्र पुद्गल द्रव्यस्य कोऽपि घातस्तु निर्दिष्टः। जीवस्य ये गुणाः केचिन् सन्ति खलु ते परेषु द्रव्येषु तस्मात् सम्यक् दृष्टेर्नास्ति रागस्तु विषयेषु। रागो द्वेषो मोहो जीवस्येव चानन्य परिणामा एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न सन्ति रागादयः। ठीक है सर, 361। ऊपर ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए 366। यही, हाँ। ज्ञान दर्शन चरितना किंचित अचेतन विषय में। ज्ञान दर्शन चरितना किंचित अचेतन विषय में इसलिए यह आत्मा क्या कर सके उस विषय में। ज्ञान दर्शन चरितना किंचित अचेतन कर्म में इसलिए यह आत्मा क्या कर सके उस कर्म में। है ना, पहले क्या अचेतन विषय की बात करी, फिर अचेतन कर्म की बात करी, फिर और आगे काय की बात करें। ज्ञान दर्शन चरितना किंचित अचेतन काय में
सही है, सही है। इसमें अधूरा दिया है। 368। ज्ञान दर्शन चरित ना किंचित अचेतन काय में, इसलिए यह आत्मा क्या कर सके उस काय में। है ना, ये 368 हो गया। सद ज्ञान का सम्यक्त्व का उपघात चारित्र का कहा, अन्य पुद्गल द्रव्य का ना घात किंचित भी कहा। देखो इसमें बहुत बारीक बात आई है। हाँ, 368। नीचे चलो, नीचे चलो। हाँ, ये निकल गया, निकल गया, और ऊपर लो। हाँ, यही। जीव के जो गुण कहे। हाँ, जीव के जो गुण कहे वे हैं नहीं पर द्रव्य में, बस इसलिए सद दृष्टि को है राग विषयों में नहीं। अनन्य है परिणाम जिय के राग द्वेष विमोह ये, बस इसलिए शब्द आदि विषयों में नहीं राग आदि ये। अब अपन इसका अर्थ पढ़ेंगे। यही है, नीचे है सर। जी चाहिए। हाँ, दर्शन ज्ञान। दर्शन ज्ञान और चारित्र अचेतन विषयों में किंचित मात्र भी नहीं है ना। अचेतन विषयों में न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। इसलिए आत्मा उन विषयों में क्या घात करेगा है। और बोलते हैं साहब कि उन्होंने कर्मों कर्मों से उनके गुणों का घात कर दिया। अचेतन में उनके उनका घात कर दिया। चेतन का घात क्या करोगे? बोले उनमें वो गुण तो है नहीं। जो प्रसिद्ध गुण है जो आत्मा के पास है, दर्शन ज्ञान चारित्र, वो अचेतन विषयों में है ही नहीं। इसलिए आत्मा उन विषयों का क्या घात करेगा। बोले साहब आत्मा जो है वो अज्ञानी हो गया, इसलिए उसने अचेतन के दर्शन गुण ज्ञान आदि को सबका नाश कर दिया। बोले कैसे नाश करेगा? अचेतन में वो गुण है ही नहीं जिनके तुम नाश की बात कर रहे हो। पहली बात। फिर इसी प्रकार दर्शन ज्ञान और चारित्र अचेतन कर्मों में भी, पहले विषयों की बात कही, जो मेरे पंचेंद्रिय के विषय हैं, उन पंचेंद्रिय के विषयों में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इसलिए जीव उनका घात कैसे करेगा। फिर दूसरा, दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कर्मों में किंचित मात्र भी नहीं है। ये सब पुद्गल की बातें हो रही हैं और पंचेंद्रिय के विषयों की बात हो। अचेतन कर्मों में भी किंचित मात्र दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इसलिए आत्मा उन कर्मों में भी क्या घात करेगा। इसी प्रकार दर्शन ज्ञान और चारित्र अचेतन काय में भी किंचित मात्र नहीं है, इसलिए आत्मा उन कायों में भी क्या घात करेगा। घात कौन सी काय की बात हो रही है? अचेतन काय मतलब जो पिंड है, जैसे पुद्गल परमाणु है, उनसे बनी हुई कोई बॉडी है या और कोई भी द्रव्य है, उन सब का, उनमें दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इसलिए जीव उनका कोई किसी तरह से उनका घात नहीं कर सकता। आत्मा ये क्यों क्यों बता रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जहाँ दर्शन ज्ञान और चारित्र का घात कहा है, वहां उद्गल द्रव्य का किंचित मात्र भी घात नहीं कहा है। तात्पर्य यह है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र के घात होने पर उद्गल द्रव्य का घात नहीं होता। है ना, उद्गल द्रव्य क्या है? तो परमाणुओं से बना हुआ है, तो परमाणुओं को ही उद्गल द्रव्य कहते हैं। तो बोल रहे हैं अभी तो खाली गुणों की बात की है। क्यों क्यों बात की है? क्योंकि अपन गुण से गुण कंपेयर कर, एप्पल टू एप्पल। जीव के अंदर जो गुण हैं, उन वो गुण और कहाँ कहाँ पाए जाते, और वो क्या उनका घात जीव कर सकता है, ये बात हो रही है। तो पहले तो उन्होंने बोल दिया कि हम जो गुणों की बात करेंगे उसमें पुद्गल द्रव्य को घात करने की बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी भी द्रव्य की घात की बात नहीं कर रहे हैं। खाली वो उद्गल जन्य, उद्गल पर आधारित जो पुद्गल की जो गुणों की हम कल्पना कर रहे हैं, जिनकी चर्चा कर रहे हैं, वो गुण पुद्गल में है ही नहीं। आत्मा के अंदर तो वो गुण है, इसलिए आत्मा उन गुणों का, स्वयं के गुणों का घात तो कर सकता है, लेकिन और दूसरे पंचेंद्रिय के विषयों में या पर द्रव्यों में, पुद्गल आदि द्रव्यों में विद्यमान वो गुण है ही नहीं जो जीव के आप तो हैं। भाई साहब बता चुके हो ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो तो फिर वही 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 फिलोसफी वही आ गई इसमें। वही फिलॉसफी तो वही है। फिलॉसफी वही है। इस प्रकार जो जीव के गुण हैं वे वस्तुतः परद्रव्य में नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि का विषयों के प्रति राग नहीं होता। देखो किस लिए बताना चाह रहे हैं वो,
कि भाई हमारी दोस्ती किससे होती, कि हमें किसी से दोस्ती करना, तो एक कि वो मनुष्य होना चाहिए, पहला गुण। फिर दूसरा ये कि वो साहब हमारे देश का हो तो अच्छा है। कोई विदेशी से हम कैसे दोस्ती करेंगे? तो हमने उससे दोस्ती करी, उसमें कहीं विदेश में भी हमको एक इंडियन मिल गया, उससे दोस्ती हो। लेकिन फिर भी उसमें भी हम खोज रहे थे कि कोई हमारे प्रदेश का मिल जाए, तो फिर दोस्ती थोड़ी और बढ़ जाए। फिर हमारी बोली बोलचाल बोलने वाला हो तो और अच्छा है, हमारे खान पान वाला हो तो और अच्छा है। तो ऐसी जो क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर हैं, जो उस जैसी होती है, तब हमें उनमें विशेष राग आदि होता है। या हमें उनसे विपरीत हो तो हमें उनसे द्वेष होता है कि साहब मिला तो सही, एक आदमी तो मिला इंडियन, लेकिन ना तो हमारी भाषा जानता है, ना हमारी तरह खाना पीना करता है, ये नॉन वेज वाला आदमी है और इस तरह की भाषा बोलता है, तो हमें उससे द्वेष भी होता है। तो बोल रहे हैं जो दोस्ती और जो दुश्मनी का आधार है, वो जिन गुणों के आधार पर होता है वो गुण उनमें होना चाहिए ना। अभी आप पुद्गल के द्रव्य के साथ में तो कैसे दोस्ती करोगे? हम प्रत्यक्ष ही जानते हैं कि उसके अंदर में तो ये गुण है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम मूर्ख बनकर अगर दोस्ती करें, मिट्टी के पुतले बनाएं और उनको बिल्कुल दोस्तों की तरह रखें, खिलाएं पिलाएं सुलाएं उनको, उनमें राग आदि करें, तो ये हमारे अज्ञान की ही दशा है। तो वो बोल रहे हैं इस प्रकार जो जीव के गुण हैं वे वस्तुतः परद्रव्य में नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि का विषयों के प्रति राग नहीं होता। अब वो मिट्टी के खिलौनों से मैं कब तक खेलूंगा? मेरा उनसे मन भर जाएगा। मैं तो खोज रहा हूँ अपने जैसा चेतन व्यक्ति को, है ना, अपन व्यवहार में अगर देखें। तो इसलिए थोड़ी देर आपने उनको मिट्टी के खिलौने से कोई इधर उधर देखा करा, उसके बाद आप उनसे विरक्त हो जाते हो, कि उनमें कोई ऐसी चीज है नहीं जो आपको आकर्षण दें। ठीक उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए जो पंचेंद्रिय के विषयों में किंचित भी रस दिखाई देता नहीं, इसलिए वो उनके प्रति आकृष्ट होते नहीं, है ना। और आकृष्ट नहीं होते तो उनके प्रति उन्हें राग आदि नहीं होता। सिर्फ ये बताने के लिए बात कर रहे हैं वो। और राग द्वेष मोह जीव के ही अनन्य परिणाम है, इस कारण रागादिक शब्दादि विषयों में नहीं है। वो बोल रहे हैं क्या कि ये जो राग द्वेष मोह जो है किसके परिणाम है? जीव के ही। विभाव परिणाम कह लो आप उसको, लेते हैं तो सही जीव के। किसी परद्रव्य के, पर वस्तु के आपने कभी सुना कि ये जो आ, आज इस मिट्टी को बड़ा राग हो रहा है मुझसे, है इस पत्थर को मुझसे बड़ा राग हो रहा है? ये तो आपको ही सुनने में आएगा नहीं। इसका अर्थ क्या है कि भले ही अज्ञान दशा में सही, फिर भी मोह राग द्वेष आदि जीव के ही विभाव परिणाम है। और वो विभाव परिणाम किससे होता है? उन गुणों से होता है। खाना पीना ये वो जो जिन उन वस्तुओं में मैं जानता हूँ कि इनसे मुझे कुछ लाभ होगा, उनसे मुझे राग द्वेष होता है। लेकिन पुद्गल वस्तु से, पुद्गलों से राग द्वेष आदि नहीं होता। या पुद्गल आदि से संबंधित विषयों से राग डायरेक्ट नहीं होता, उनके अंदर ऐसा गुण नहीं पाया जाता। मेरे अपने ज्ञान के कारण, मेरी मान्यता के कारण उनमें राग द्वेष होता है। राग द्वेष नाम का कोई गुण उनमें नहीं होता। जैसा इस पत्थर में बहुत राग द्वेष भरा हुआ है, हैं? इस चद्दर में बहुत राग द्वेष भरा हुआ है, उनमें नहीं है। शब्दादि का उदाहरण दिया ना, इस कारण रागादिक शब्दादि विषयों में नहीं है। शब्द आदि यानी पुद्गल की जो पर्याय हैं, उन सब में किसी में भी राग आदि नहीं है। ये तो जीव में ही भरे हुए हैं, जीव की ही मनोदशाएं हैं, इस कारण वो उनमें राग द्वेष का कल्पना करता है ना। ये बात मैं समझा पाया आपको? ठीक बिल्कुल सही। तात्पर्य यह है कि राग द्वेष मोहादि भाव ना तो सम्यक दृष्टि आत्मा में है और ना जड़ विषयों में ही है। सम्यक दृष्टि का तो ज्ञान निर्मल हो गया, और जड़ वस्तुओं में से वो राग द्वेष होता ही नहीं। वे अज्ञान दशा में रहने वाले अज्ञानी जीव के ही परिणाम, है ना। ये तो कितना बढ़िया डेरिवेशन किया है कि अगर मैं राग द्वेष के कारण परेशान था कि साहब मैं क्या करूं, मैं तो संसारी जीव हूं, मैं गुरुओं की शरण में गया, सबसे शिकायत की कि मेरे ये रागादि भाव दूर नहीं होते, क्योंकि ये मुझे पंचेंद्री के विषय बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने छोड़ नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि वो पंचेंद्री के विषयों में राग नहीं, और राग तो तुम्हारे अंदर भी नहीं रहेगा। खाली अभी बीच की जो ट्रांजिशन अवस्था है, जिसमें तुम ज्ञानी नहीं हुए हो,
तब तक अपनी अज्ञानता के कारण इन पंचेंद्रिय के विषयों में रागादि की कल्पना कर रहे हो, अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना कर रहे हो। इनके अंदर तो है ही नहीं। तुम्हें अपनी बुद्धि संभालना है। तुम्हारी दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाएगी। ये अज्ञान दशा में रहने वाले अज्ञानी जीव के परिणाम है। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जो जिसमें होता है वह उसका घात होने पर नष्ट होता ही है। अर्थात आधार का घात होने पर आधे का घात हो ही जाता है ना। जिस प्रकार दीपक के घात होने पर प्रकाश नष्ट हो जाता है। दीपक के आधार पर प्रकाश ठहरा हुआ था ना, दीपक ही नहीं रहा तो ऊपर प्रकाश कैसे रहेगा। इसी प्रकार जिसमें जय हो जो होता है वह उसका नाश होने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। अर्थात आधे का घात होने पर आधार का, हाँ देखो, जिस प्रकार घड़े का नाश होने पर घट प्रदीप यानी घड़े में रखे हुए दीपक का नाश नहीं होता। देखो दूसरे उदाहरण क्या दिया उन्होंने, जो जिसमें नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता। कि दीपक का क्या बिगड़ेगा, वो जो रोशनी है वो तो दीपक में थी, घड़े में तो थी नहीं। जिस प्रकार घड़े का नाश होने पर घड़े में रखा हुआ दीपक का नाश नहीं होता। ना कोई ये नहीं बोले कि साहब घड़ा टूटेगा तो दीपक भी गिर पड़ेगा, वो बात नहीं चल रही है ना। उसके लिमिटेड उसका वो समझो उदाहरण था। वो कह रहे हैं चूंकि वो जो दीप प्रकाश है, प्रकाश का आधार दीपक में था और दीपक घड़े में रखा हुआ था, तो अगर घड़ा टूट भी जाए तब भी प्रकाश को दीपक का आधार मिलते रहने के कारण दीपक का कुछ बिगड़ेगा नहीं, है ना। लेकिन अगर उसी का आधार टूट जाएगा तो अवश्य नष्ट जाएगा। ये बात क्यों कह रहे हैं, देखो आगे और बताया। जिस प्रकार जिसमें जो नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता, जिस प्रकार घट प्रदीप के नष्ट होने पर घट का नाश नहीं होता। हाँ, अभी उसकी दूसरी बात बता रहे हैं कि उसके अंदर में, घड़े के अंदर में वो जो दीपक रखा था वो दीपक नष्ट हो गया, अंदर रखे रखे टूट गया, कुछ भी हो गया हाथ लगने, लेकिन घड़ा तो इंटैक्ट है ना, तो घड़ा थोड़ी टूटा। इसी न्याय से आत्मा के धर्म दर्शन ज्ञान चारित्र उद्गल द्रव्य के घात होने पर भी नष्ट नहीं होते। क्या बोल रहे हैं, इसी न्याय से यानी इसी लॉजिक से आत्मा के धर्म दर्शन ज्ञान चारित्र, ये धर्म आत्मा के है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र उद्गल द्रव्य के घात होने पर भी ये गुण जीव के नष्ट नहीं होते, और दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने पर भी उद्गल द्रव्य का नाश नहीं होता। यानी सब इंडिपेंडेंट है। कि अगर आपने मान लो पुद्गल द्रव्य से अपना मन हटा दिया तो पुद्गल द्रव्य मर जाएगा क्या, कि भाई साहब आजकल तो मेरी तरफ देखते ही नहीं है, इन्होंने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊं क्या मुंह छिपाऊं, इस सब ये आत्माओं ने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया। तो मोड़ लेने दो, उससे कोई पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा क्या। उसी प्रकार से उसका उल्टा आप करो कि पुद्गल द्रव्य के शरीर आदि को ही मान लो वो टूट गया फूट गया विनष्ट हो गया, तो मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र भी नष्ट हो गया क्या है। दर्शन ज्ञान गुण चारित्र क्या कहेंगे कि साहब वो जो शरीर था ना वो तो नष्ट हो गया, तो हम भी जाएं क्या, कहाँ जाओ। जो आधार था तुम्हारा वो तो आत्मा ही था, तो आधार इंटैक्ट है तो वो कहाँ जाए जाने वाले, है ना। इसको उल्टा करेंगे अगर, जी अगर आत्मा आत्मा का जो दर्शन ज्ञान शायद समाप्त हो गया, मतलब आत्मा चली गई वहां से, तो पुद्गल तो फिर क्या रहेगा, निर्जीव है वो तो अपने आप नहीं नहीं खत्म हो वो जाएगा। नहीं नहीं भूतगल खत्म थोड़ी होगा। हाँ, पुद्गल में अगर अच्छा सही पुद्गल है तो आत्मा इसके अंदर है, और अगर आत्मा चली गई, अगर मान लीजिए ज्ञान दर्शन ज्ञान चाहे चले गए तो आत्मा हाँ, आत्मा खत्म हो गई, नहीं आत्मा वही तो तो नहीं आत्मा जाएगी चली ना। गई है? दर्शन ज्ञान चारित्र उससे अभिन्न अंग है, वो अलग थोड़ी हो सकते हैं, यही तो बोल रहे हैं। हाँ वो क्या बोल रहे हैं कि आधे जो जिस पर आधारित है दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार क्या है
अभी आपको ऊपर यही तो बताया कि दर्शन गुण चारित्र का आधार जो है, अगर आधार नष्ट नहीं हुआ तो उस पर जो आधारित चीजें हैं वो भी नष्ट नहीं होंगी। जिस तरह हाँ, से दीपक में से अगर दीपक इंटैक्ट बना हुआ है तो प्रकाश भी बना रहेगा, है ना। तो इसीलिए अच्छा बोला ठीक। कि दर्शन ज्ञान चारित्र अगर आपके में इंटैक्ट है तो उद्गल अगर नष्ट भी हो जाता है तो मेरा क्या बिगड़ेगा। और नष्ट होता हुआ देखा जाता है कि नहीं। नष्ट होने का अर्थ क्या है। नष्ट होने का अर्थ ऐसा नहीं कि पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। नष्ट का अर्थ ये है कि मेरी विसिनिटी में से, मेरी संगति में से, मेरी नजदीकी या नजदीकी से चला जाएगा। चला जाएगा मतलब मेरी मान्यता में हट जाएगा। क्योंकि अनंत देव को भी सशरीरी है भाव मोक्ष तो होता है। तो इसका अर्थ क्या है। क्या वो शरीर को अपना मानते हैं। शरीर में उनकी मान्यता होती है। शरीर तो है। सही तो बात, इसका सही। मतलब क्या है, नष्ट होने की बात नहीं है, उद्गल द्रव्य के नष्ट होने की बात नहीं है। उद्गल हाँ, द्रव्य सही से बात। संबंधित रहते विकल्प। हुए, रहते हुए, रहते हुए शरीर से अलग हो जाए। हाँ, शरीर वहीं रहे या अलग हो जाए, मेरा दर्शन ज्ञान गुण चारित्र जब तक मैं हूं तब तक रहेगा। क्योंकि मैं ही दर्शन हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही चारित्र हूँ। अलग कहाँ। गुण गुणी से अलग थोड़ी होते हैं। सही बात। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल द्रव्य में नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा ना ऐसा ना तो दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात, और पुद्गल द्रव्य का घात होने पर दर्शन ज्ञान चारित्र का घात अवश्य होना चाहिए। तो साहब शरीर ही चला गया, अब मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे रहेगा। कोई ऐसा रुदन करे कि साहब मैं शरीर को इसलिए तो रोकना चाहता हूँ, आप बात समझते नहीं हो। मैं क्यों मोटे मोटे जो है पकवान खाता हूँ। क्योंकि मैं इस शरीर को बनाए रखना चाहता हूँ। आपको आज राज की बात बताता हूँ। ये जो है वस्तुएं जो मैं खाता पीता आपको दिखता हूँ, आप भले ही मुझे गालियां देते हो, लेकिन मैं अपने शरीर को बनाए रखने के लिए करता हूँ ये सब। और शरीर बना रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, तो मेरे ज्ञान दर्शन गुण भी बने रहेगा। तो अपन जल्दी करो भैया, आप कल इसको के अपन पागल खाने में भर्ती कर दें। ये क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। ये शरीर है साहब, इसके लिए ध्यान ज्ञान दर्शन गुण बने हुए हैं। तो वही आचार्य कह रहे हैं कि पागल मत बनो। कोई कितना ही झांसा दे तुमको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शरीर खरु धम्मम, ये क्या बोलते हैं, शरीर को राखे ही काया को राखने से ही धर्म होता है। इसलिए हम काया को मेंटेन करते हैं। मूर्ख बना रहे हैं। काया को बनाने का जो अर्थ ये नहीं कि उसमें राग आदि रखो। न राग रखो न द्वेष रखो, समता में रहो। जितना उसकी आयु है उतनी आयु रहेगी, तुम तो स्वयं संयम भाव में रहो। तो इसलिए ऐसी स्थिति होने से यह भली भांति स्पष्ट है कि जीव के जो जितने गुण हैं वे सभी पर द्रव्यों में नहीं हैं। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो यहाँ भी जीव के गुणों का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात, और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर जीव के गुणों का घात होना अनिवार्य हो जाएगा। किंतु ऐसा होता नहीं। इससे सिद्ध है कि जीव का कोई गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है, हैं? श्री कृष्ण जी को एक अविश्वास हो गया था। क्या विश्वास हो गया था कि ये नेमिनाथ भगवान अगर इनकी शादी ब्याह हो गई, गृहस्थी बस गई, तो ये राज पर अधिकार कर लेंगे और फिर मेरा क्या होगा। तो वो जानते ही नहीं थे कि जो आत्मार्थी हैं उनकी कोई घर गृहस्थी होती नहीं, उनको कोई राज्याधिक की अभिलाषा होती नहीं। अगर वो इस नियम को जानते तो ऐसी शंका उन्हें होती नहीं। किसी को कहने की जरूरत नहीं। नेमिचंद जी नेमिनाथ भगवान को का जो डायलॉग जो पंच कल्याणक में आपको सुनने को मिलेगा, उसमें वो यही कहते हैं कि मैंने अपना सब चिंतन किया, अवधि ज्ञान से पता लगाया, और मुझे इस बात को सोच करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों सोचा। तो सीधा मुझसे कहता कि भैया
आप जाओ, मैं राज करूंगा, तो मैं तो वो करने ही वाला था। है, ऐसे डायलॉग के माध्यम से समझाया गया है। लेकिन यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि अगर मुझे ये विश्वास हो जाए कि ये जो पंचेंद्री के विषय हैं, ये जो रागादि से भरे हुए, रागादि के जो कारण मैं मान रहा हूँ शरीर आदि मेरे नहीं है, इनमें किंचित ही कोई रस नहीं है, अगर मेरा ऐसा विश्वास होता तो इतने दिन तक मैं संसार में भटकता क्या। मेरे भटकाव का कारण ही मेरी ये खोटी मान्यता है जो अब तक बनी हुई है, और अब भी मैं इस मान्यता से बाहर निकलने में अपने को सहज महसूस नहीं करता। अभी भी मैं नियम नहीं लेता, और डॉक्टर बोलता है कि साहब आपने अगर अब एक कण भी अपने शक्कर खा ली तो आप मर जाओगे, तो वहां तो मैं घबरा जाता हूँ कि साहब वैसे तो मैं खाता जरूर, लेकिन इतना डरा दिया है तो इस कीमत पर तो नहीं। लेकिन मैं तो कभी डरा ही नहीं। मैं इस संसार में जिसमें ज्ञानी डरते हैं, मैं निडर होकर विचरण कर रहा हूँ, निरंतर टूर कर रहा हूँ। मैं नरक में भी जाता हूँ, निगोद में भी जाता हूँ। तो आचार्य मुझे समझाते हैं कि तुम कहाँ कहाँ होके आए, मैं सब छोड़ देता, भुला देता हूँ कि गए तो गए, आपको क्या। मुझे तो ये संसार में बहुत आनंद आ रहा है। तो जब तक ये आनंद आ रहा है, और दूसरे आनंद का परिचय भी होने वाला नहीं, संसार में ही भटकते रहो। अपराध क्या है कि उन उद्गल जन्य पंचेंद्रिय विषयों में लोलुपता, उनमें उन ज्ञानादि गुणों जैसी आनंद की अनुभूति का भ्रम, यही वास्तव में मेरा संसार में बने रहने का कारण है। इसलिए बोल रहे हैं कि यदि ऐसा ना हो तो यहाँ भी जीव के गुणों का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात, और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर जीव के गुणों का घात होना अनिवार्य हो जाएगा, किंतु ऐसा होता नहीं। शरीर से संपूर्ण रूप से निकल जाने के बाद, अशरीरी हो जाने के बाद, तो आत्मद्रव्य और निखर जाता है। उसके चरित्र दर्शन गुण आदि चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। उनमें कोई घाटा हुआ क्या है। इससे सिद्ध होता है कि जीव का कोई गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है। तो उस गांव में गए ना, तो लोगों ने किसी के पास एक मुर्गा था, तो सुबह सुबह 4 बजे मुर्गा बोलता था, तो लोगों को पता लग जाता था। पहले अलार्म तो वही था कि सुबह हो गई। तो एक दिन गांव वालों से उसका झगड़ा हो गया। तो उसने बोला कि मैं भी अपना मुर्गा लेके जाता हूँ, अब देखना कैसे सवेरा होता। तो कुछ लोग तो डर गए, लेकिन वो गुस्से में लेके अपना मुर्गा चला गया। लेकिन सवेरा तो हुआ। तब लोगों को मालूम पड़ा कि मुर्गे के कारण सवेरा नहीं हो रहा था, ये हमारा भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से उद्गल द्रव्य या पंचेंद्री के कोई भी विषय वास्तव में मेरे दर्शन गुण आदि से किसी भी तरह से संबंधित नहीं थे। वो जाएं वो रहें, उससे मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला था ही नहीं। मैं ही भ्रमित था। मैं उनको जबरदस्ती अपने राग आदि के कारण इनमें उन गुणों की कल्पना किए बैठा था कि ये चले गए तो मैं दर्शन ज्ञान गुण से रहित हो जाऊंगा। हो गए क्या। तो उन्होंने सिद्ध किया कि जीव का कोई गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं। प्रश्न किया, यदि ऐसा है तो सम्यक दृष्टि को विषयों में राग क्यों होता है। बोले आप बोले उसमें गुण है ही नहीं, तो सम्यक दृष्टि को भी विषयों में राग तो होता है ना, ऐसा वो उन्होंने प्रश्न किया। यदि ऐसा है तो सम्यक दृष्टि को विषयों में राग क्यों होता है। उत्तर दिया, किसी भी कारण से नहीं होता। विषयों से राग नहीं होता, इसीलिए सम्यक दृष्टि है, क्या बात कर रहे। प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो फिर राग की खान कौन सी है। तात्पर्य यह है कि राग की उत्पत्ति कहाँ से होती है, राग की उत्पत्ति का स्थान कौन सा है। हाँ? तो अपन एक लाइन इसकी पढ़ेंगे। उत्तर है, राग द्वेष मोह जीव के ही अज्ञानमय परिणाम है। वे राग द्वेष मोह विषयों में नहीं है, क्योंकि विषय तो परद्रव्य हैं, और वे सम्यक दृष्टि के भी नहीं है, क्योंकि
उसके अज्ञान का अभाव है। किसके? सम्यक दृष्टि। इस प्रकार वे राग द्वेष मोह परिणाम विषयों में न होने से और सम्यक दृष्टि के भी न होने से है ही नहीं। वो है ही नहीं, तो बोले कौन कह रहा है कि नहीं है? किसने देखा? सम्यक दृष्टि को मालूम, वो है ही नहीं। तो इसलिए वो वास्तव में राग द्वेष मोह परिणाम उन विषयों में, उन वस्तुओं में नहीं है। कि स्त्री आदि को देखकर, धन आदि को देख करके जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उस रुपयों में, उन धन में, स्वर्ण आदि में राग द्वेष के परमाणु चिपके हैं क्या? क्या खाली मेरी मान्यता में है? तो अपन इसी विषय को थोड़ा सा कल और विस्तार से समझेंगे, हमारा और वेद विज्ञान आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छे टॉपिक हैं ये, जिनमें हम अनजाने में ही जो हमारे संस्कार हैं परद्रव्यों के प्रति, जो हमारे सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं, वो निरंतर घटते चले जाएंगे। ठीक है साहब, सबको समझ में आया होगा? सर एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। अ, काफी डिटेल में सर ये तो बताया जा रहा है कि जीव और पुद्गल का संबंध नहीं है और उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से विस्तार में बताई जा रही है, लेकिन एक जीव द्रव्य का दूसरे जीव द्रव्य के प्रति क्या राग हो सकता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? बिकॉज इसमें एक सिमली ये दी गई थी कि आपके जो गुण, मतलब जो जीव द्रव्य के जो गुण हैं वो पुद्गल के गुणों से बिल्कुल, क्योंकि पुद्गल में ज्ञान गुण नहीं है जी और जीव में वो ज्ञान गुण है। लेकिन जो जीव में भी दो दो जीव हैं, एक तो स्वयं का जीव और एक परजीव, और परजीव में तो ज्ञान गुण है, तो उनके रिलेशनशिप कहीं नहीं बताई गई एक जीव की दूसरे जीव से। क्योंकि अ, क्योंकि एक जीव जो स्वयं का जीव है उसमें भी ज्ञान गुण है और जो पर का जीव है उसमें भी ज्ञान गुण है। सर मैं बताऊं इसके बारे में? चलिए बोलिए। ऐसा है विपुल जी, खुद का जीव और परजीव का, परजीव से जो हमारा राग होता है वो उसके उसके पुद्गल परम पुद्गल की जो वो है, क्या नाम है, मान्यता, उससे होता है, जीव के गुणों से नहीं होता है। हाँ बहुत पर बढ़िया। पति का पत्नी के साथ में अगर राग है, संबंध है, तो उसके शरीर के और शरीर से होता है। शरीर बिल्कुल के सही, माध्यम से होता है, बिल्कुल सही बिल्कुल कहा। सही है, बिल्कुल सही है, दो जीवों बिल्कुल के बहुत बढ़िया, बीच में वेरी जो गुड। इंटरफेस जो होता है, हाँ, वो आप बहुत अच्छे से पकड़ लिया उसको। आत्मा का हमारे आत्मा से जितने क्या, आत्मा का आत्मा, सब आत्मा एक जैसी है। आत्मा में क्या तभी आपस में तभी आत्मा रिलेशन का होगा? स्वभाव होता है। काय का रिलेशन बिल्कुल। होता है? बहुत सही बीच जवाब, में बस घुसे हुई डेफिनेशन है, बहुत सही। बहुत सही जवाब। क्या विपुल जी, आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, लेकिन ये बात तो सही है कि एक जीव दूसरे जीव को शरीर के माध्यमों से ही पहचानता है, राग द्वेष करता है, लेकिन थोड़ा ज्ञान होने के बाद ये तो समझ में आता है कि भाई वो भी शुद्ध आत्मा है, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ। तो मेरा कोई भी कृत्य, मेरा कोई भी कर्म दूसरे जीव को दुख पहुंचा सकता है, कष्ट पहुंचा सकता है या सुखी। तो उस समय तो थोड़ा बहुत राग द्वेष होने के चांस हैं, क्योंकि उद्गल में तो ठीक है आप न्यूट्रल हो, लेकिन क्योंकि वो दूसरा द्रव्य जो है वो ठीक है, वो अगर हम समझ रहे हैं कि जो ठीक है, जो हमारे रिलेशनशिप में है उसको छोड़ देते हैं, कोई भी द्रव्य है या कोई भी अन्य अन्य जीव द्रव्य है, जैसे अ, अ, तिरंच गति में कोई भी जीव द्रव्य है, उससे तो कोई ऐसा राग नहीं है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान है, तो उसके साथ में कैसा संबंध होता है वो क्लियर नहीं हो रहा। क्योंकि हमें लगता है कि भाई इसको अगर इसको हमने थोड़ा बहुत कष्ट पहुंचाया, इसको भोजन नहीं दिया, या उसके प्रति राग द्वेष तो होता है, या इसको इसको मारा तो इसको कष्ट होगा, तो इस तरह के राग द्वेष तो होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके देखिए शरीर से विपुल जी, राग है, वो तो एक जीव द्रव्य है, उसके अंदर ज्ञान गुण है। यही समझ देखिए के विपुल वो जी, तो लगता है कि एक एक राग द्वेष तो उत्पन्न होता है एक दूसरे जीव से। विपुल जी ऐसा है, आर्य, आर्य, जो जीव, एक मिनट बाबू जी, जो जीव मुनि दीक्षा ले लेता है, उसका क्या कहते हैं, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों से, उनसे कोई कोई राग द्वेष नहीं होता है।
वो बिल्कुल बिल्कुल, जब तक एक जीव दूसरे जीव से राग द्वेष होगा, दूसरे जीव का जो उससे होगा वो अपने स्वभाव में नहीं होंगे, विवाह में होने से होता है। विवाह परिणाम दोनों जीवों के होंगे, तभी दोनों के बीच में राग द्वेष का संबंध स्थापित होगा। जब वो मुनि दीक्षा ले लेता है, सम्यक दृष्टि बन जाता है, और गृहस्थ में भी सम्यक दृष्टि होगा, तो उसमें राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष केवल परिणामों की बात है, पुद्गल की बात नहीं है। देखो एक छोटी सी उदाहरण एक देकर एक समाप्त एक भाई करता। हाँ, एक बोलिए बोलिए। देखो, जीव में पारियार्थिक दृष्टि से और द्रव्य दृष्टि से, द्रव्यार्थिक और पारियार्थिक दो जीव के दो रूप होते हैं। द्रव्य रूप से सब जीव बराबर हैं, कोई कमी नहीं है। और पारियार्थिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जीव में ये कभी कभी ये भाव आ जाता है। तो विवाह वाली बात तभी तो आती है पर्याय दृष्टि से, जीव दृष्टि से, हाँ, द्रव्य दृष्टि वही से वही थोड़ी। वही मैंने कहा। देखो एक छोटी सी बात बताऊं कि जो आप कह रहे हैं विपुल जी, वो पांडव थे ना, 5 भाई थे। तो जब सब 5 भाइयों को गरम कुंडल पहनाए थे उनके शत्रु ने, वो शत्रु भी कौन थे, उनके ही रिश्तेदार थे। तो छोटे भाइयों को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि हम तो जैसे तैसे इनको सह लेंगे, सह ही रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई कैसे सह रहे होंगे, उनको कितनी वेदना हो रही होगी। तो जबकि बड़े भाइयों का ऐसा चिंतन था ही नहीं, उनकी शरीर में बिल्कुल ममता नहीं थी, लेकिन इन भाइयों ने इस बात की कल्पना करके उनको कितना कष्ट हो रहा होगा, वो मोक्ष के मार्ग पर जा रहे हैं अच्छे खासे, और इन जो शत्रुओं ने उनको सताया, ये सब भावों की कल्पना कौन कर रहा है, छोटे भाई। हर ध्यान और, कर रहे हैं अपना। और परिणाम क्या हुआ कि वो तीनों भाई तो मोक्ष चले गए, और ये दोनों बोलेंगे स्वर्ग में गए। तो अपने चिंतन के बल पर जो राग द्वेष आप करोगे, उसके उत्तरदायी हम स्वयं हैं। जो बिल्कुल नहीं सही, करते वो निकल जाते हैं, सिंपल बात है। बिल्कुल सही बात। और उन्होंने जो कल्पना की कि बेचारे कैसे कष्ट सह रहे हैं मेरे भाई, मतलब उनके शरीर के माध्यम से कष्ट सह रहे हैं, ऐसा उनको लगा। शरीर के माध्यम से ही तो हुआ ना वो सारा, सारा खेल उसी का ही है। ठीक है ना, बाकी तो एक गुण हमको बोलते हैं कि आप अपने शरीर के आधार पर होने वाली अपनी पदवियों के ऊपर घमंड मत करो। मैं कलेक्टर हूँ, मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं फलाना हूँ। लेकिन अगर तुम आत्मा बनकर अपने आत्मा का भाव रखोगे, अहम रखोगे, उसे प्रख्यात करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहो मैं तो आत्मा हूँ, अनंत गुणों से भरा आत्मा हूँ। तो बोलते हैं आप घमंड क्यों कर रहे हो इस बात? ये घमंड नहीं, ये तो जो मैं हूँ उसकी वस्तु स्थिति को वैसा ही मान रहा हूँ, जान रहा ये तो मेरे नैसर्गिक गुण है। हूँ, बस। ठीक है सर। तो अभी कुछ अगर रह गया होगा तो कल अपन और चर्चा करेंगे इसकी, है ना। बिल्कुल एक एक ट्रेस जो है अपन को क्लियर करना। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हित बुदिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय माता।